नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको भोजस्य शल्य चिकित्सा इसके पाठ के आधार पर भोज का चरित्र चित्रण तथा उसके प्रमुख प्रश्नोत्तर बताऊंगी। राजा भोज का चरित्र चित्रण बताने से पहले मैं आपको भोजस्य शल्य चिकित्सा इस पाठ की कहानी संक्षेप में बताऊंगी। बच्चों, भोजस्य शल्य चिकित्सा यह पाठ बल्लाल सेन द्वारा रचित भोज प्रबंध नामक कृति से संग्रहित है। इस पाठ में राजा भोज की मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का परिचय दिया गया है। देखिए, राजा भोज थे जो कि धारा नगरी के राजा थे। एक बार वो एक तालाब में स्नान करने के लिए गए। वहाँ पर उनके जब कपाल शोधन कर रहे थे तो उनके कपाल में एक छोटी सी मछली प्रवेश कर गई और धीरे धीरे वह मछली उनके मस्तिष्क में पनपने लगी, जिसके कारण उनके सिर में अत्यधिक पीड़ा रहने लगी। वह इस पीड़ा से अत्यधिक परेशान थे। अनेक चिकित्सक उनका उपचार करने के लिए आए, परंतु किसी को भी उनके कष्ट के बारे में पता न चल सका, जिसके कारण कोई भी उनका सही से इलाज न कर सका। धीरे धीरे राजा भोज अत्यधिक परेशान रहने लगे। एक बार देवलोक में इंद्र ने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, इस समय भूलोक के क्या हालचाल हैं। तो नारद ने बताया कि इस समय धारा नगरी के राजा जिनके मस्तिष्क में मछली ने प्रवेश कर लिया है, वो अत्यधिक पीड़ा में हैं और वो बहुत परेशान हैं, कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। तब इंद्र मुस्कुराए और इंद्र ने अश्विनी कुमारों को ब्राह्मण वेश में उनका इलाज करने के लिए भेजा। उसके बाद किस प्रकार से राजा भोज स्वस्थ हुए और उनके दिमाग की ये पीड़ा जो थी वो समाप्त हुई। चलिए, अब इसके आधार पर मैं आपको राजा भोज का चरित्र चित्रण बताती हूँ। परिचय देखिए, राजा भोज धारा नगरी के राजा हैं। वह धारा नगरी के राजा सिंधुल के पुत्र हैं। मतलब पहले इनके पिताजी धारा नगरी के राजा थे और पिता के पश्चात राजा भोज धारा नगरी के राजा बने। वह भारतीय नृपमंडल में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में विद्वत समाज में प्रतिष्ठित हैं। मतलब ऐतिहासिक महापुरुषों में भी वह अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं। भारतीय इतिहास में इनका नाम प्रताप, साहस, वीरता, शास्त्र ज्ञान, दान, प्रेम तथा प्रजावत्सलता के संदर्भ में उल्लेखनीय है। मतलब यह अत्यधिक प्रतापी राजा थे, अत्यंत साहसी थे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले थे, दान देने वाले थे, इन्हें अनेक शास्त्रों का ज्ञान था, सभी से प्रेम करते थे और इनके सबके प्रति प्रेम की जो भावना थी वह सब जगह फैली हुई थी। चारित्रिक विशेषताएं। भोजस्य शल्य चिकित्सा नामक पाठ के अनुसार राजा भोज की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, सर्वलोक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली राजा भोज सर्वलोकप्रिय राजा थे। मतलब सभी लोगों में इनको प्यार किया जाता था। वह सर्वलोकप्रिय राजा थे। वे अपने समय के न केवल भारत प्रसिद्ध राजा थे, अपितु इनकी प्रसिद्धि इंद्रलोक तक फैली हुई थी। मतलब केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि इनकी प्रसिद्धि जो थी वह इंद्रलोक में भी फैली हुई थी। इंद्र पृथ्वी पर उन्हें लंबे समय तक स्थित देखने के लिए लालायित थे। मतलब इंद्र जो थे चाहते थे कि वो पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवित रहें, तो इंद्र इसके लिए भी लालायित थे। इसीलिए उसने इन्हें स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए देवलोक के वैद्यों, अश्विनी कुमारों को इनके पास भेजकर इन्हें स्वस्थ कराया। मतलब जब इंद्र को पता चला था कि राजा भोज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब और उसके इलाज के लिए वहाँ के वैद्य बिल्कुल असफल हो रहे हैं, तब उन्होंने इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमारों को उनका इलाज करने के लिए भेजा था। इनकी कुशलता की चिंता ऋषि समुदाय को भी थी। मतलब केवल इंद्र ही नहीं बल्कि ऋषि समुदाय भी उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित था। इसीलिए उन्होंने देवर्षि नारद के द्वारा इनकी अस्वस्थता का संदेश इंद्रलोक के अधिकारी इंद्र तक पहुंचाया। मतलब उन्होंने जब उनका यह पीड़ा थी राजा भोज की, तो उस पीड़ा को जब किसी प्रकार से वहाँ पर पहुँचाना था तो उन्होंने ही नारद के द्वारा ऋषियों ने ही इंद्रलोक में यह खबर पहुँचाई कि यह अत्यधिक अस्वस्थ
अस्वस्थ हैं, जिसके फलस्वरूप इंद्र ने अपने वैद्यों को पृथ्वीलोक पर इनकी चिकित्सा के लिए भेजा। इससे सिद्ध होता है कि भोज अपने समय के अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। अस्वस्थ एवं निराशावादी राजा भोज कपाल में मछली के प्रवेश करने के कारण अत्यधिक पीड़ा सह रहे थे। मतलब उनके दिमाग में जो मछली ने प्रवेश कर लिया था और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिससे वो अत्यधिक पीड़ित थे और लंबे समय से अस्वस्थ रहने के कारण बहुत दुखी थे। वह अत्यंत धैर्यशाली एवं आशावादी मनुष्य थे, लेकिन इस असहनीय पीड़ा ने उन्हें एक साधारण मानव की भांति निराशावादी बना दिया था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसका सब प्रकार के कार्य करने में भी मन लगता है, वो खुश रहता है। और जब शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं हो जाती हैं, कष्ट होते हैं, तो उसका मन किसी काम में भी नहीं लगता और वह धीरे धीरे निराशावादी हो जाता है। बिल्कुल यही हाल राजा भोज का था। इस मस्तिष्क की पीड़ा को झेलते झेलते उन्हें 1 साल गुजर गया था, जिसके कारण अब वह अत्यंत निराशावादी हो गए थे। अपने शरीर से भी उन्हें मोह नहीं रहा था। आयुर्वेद के प्रति विरक्ति। देखिए, उनका इलाज करने के लिए अनेक वैद्य आए, अनेक चिकित्सक आए थे, परंतु कोई भी उनका इलाज नहीं कर सका था, जिसके कारण उन्हें आयुर्वेद के प्रति विरक्ति हो गई थी। कपाल की इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए इन्होंने पृथ्वीलोक के अनेक चिकित्सकों से चिकित्सा करवाई, किंतु कोई भी चिकित्सक उनकी बीमारी दूर ना कर सका। अनेक प्रकार से इलाज कराने के बावजूद भी वह स्वस्थ न हो सके। औषधि खाते खाते वह दुखी हो गए। मतलब कोई भी मनुष्य हो, वो दवा खाते खाते एक ना एक टाइम परेशान हो ही जाता है, तो वह भी औषधि खाते खाते अत्यंत दुखी हो गए थे और उन्हें वैद्यक शास्त्र असत्य और व्यर्थ प्रतीत होने लगा। मतलब उन्हें लगा जो भी ये शास्त्र वगैरह लिखे हुए हैं ये सब व्यर्थ ही हैं। उन्हें आयुर्वेद के प्रति विरक्ति हो गई और उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को आदेश दिया कि वादवटादि भेषज ग्रंथों को नदी में फेंक दो और अब कोई भी वैद्य हमारे राज्य में ना रहे। मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा विरक्ति हो गई कि उन्हें लगा कि वैद्य कोई भी इलाज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सभी को अपने राज्य से बाहर निकलने के लिए कह दिया। बुद्धिमान एवं अनुमान करने में चतुर। राजा भोज अत्यंत बुद्धिमान एवं अनुमान करने में चतुर व्यक्ति हैं। जब अश्विनी कुमार 2 ब्राह्मणों का वेश बनाकर स्वयं को काशी का वैद्य बताकर इनकी चिकित्सा करते हैं, तब इस चमत्कार को देखकर राजा भोज जान जाते हैं कि ये भूलोक के वैद्य न होकर देवलोक के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। मतलब वो इतने अनुमान लगाने में इतने चतुर थे कि वो समझ जाते हैं कि ये भूलोक के वैद्य नहीं है, बल्कि ये देवलोक से आए हुए अश्विनी कुमार हैं। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए वह उनसे पथ्य पूछते हैं। तो अश्विनी कुमार पथ्य बताते समय मानुष शब्द का प्रयोग करते हैं और जब वो मानुष शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे वह समझ जाते हैं कि है देवलोक के ही कोई हैं, जिससे भोज को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये अश्विनी कुमार ही हैं। भोज के द्वारा हाथ पकड़कर पूछते ही वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। मतलब भोज जैसे ही उनका हाथ पकड़ते हैं तो वे वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। कला प्रेमी तथा विद्वता का सम्मान करने वाले। राजा भोज कला और कलाविदों से प्रेम करने वाले तथा विद्वता का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। मतलब जो भी विद्वान लोग होते हैं, जो भी कला प्रेमी लोग होते हैं, या उनका सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। जब एतद्दो मानुषा पथ्यमिति इस प्रकार मानवों के लिए बताते हुए अश्विनी कुमार श्लोक के 3 ही चरण बता पाते हैं, तब भोज उनका हाथ पकड़ लेते हैं। किंतु वे दोनों अश्विनी कुमार यह कहते हुए लुप्त हो जाते हैं कि श्लोक का 4th चरण कालिदास पूरा करेंगे। कालिदास द्वारा श्लोक को पूर्ण किया जाने पर वह कालिदास का अत्यधिक सम्मान करते हैं।
मतलब अश्विनी कुमार तो केवल श्लोक के 3 चरण ही बताकर चले गए और चौथा चरण जानने की उत्सुकता थी, और जब उस चरण को कालिदास ने पूरा किया तो उन्होंने कालिदास का अत्यधिक सम्मान किया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि राजा भोज इतिहास के पन्नों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। संस्कृत साहित्य तो उनके दान, कला, प्रेम तथा उदारता की गाथाओं से भरा हुआ है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको राजा भोज का चरित्र चित्रण अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर बताती हूँ। भोजः कः आसीत्? भोज कौन था? भोजः धारानगर्यः राजा आसीत्। भोज धारा नगरी का राजा था। भोजः कस्यः नगर्यः राजा आसीत्? भोज किस नगरी का राजा था? भोजः धारा नगर्यः राजा आसीत्। भोज धारा नगरी का राजा था। भोजस्य मंत्री कः आसीत्? भोज का मंत्री कौन था? भोजस्य मंत्री बुद्धिसागरः आसीत्। भोज का मंत्री बुद्धिसागर था। भोजस्य कस्मिन् स्थाने वेदना जाता? भोज के किस स्थान पर वेदना हुई? भोजस्य कपाले वेदना जाता? भोज के कपाल में, मस्तिष्क में वेदना हुई। भोज प्रबंधस्य प्रणेता कः आसीत्? भोज प्रबंध के प्रणेता अर्थात रचयिता कौन थे? भोज प्रबंधस्य प्रणेता बल्लाल सेनः आसीत्। भोज प्रबंध के रचयिता बल्लाल सेन थे। राज्ञः कपाले वेदना किमर्थं जाता? राजा के मस्तिष्क में वेदना किस कारण से हुई? राज्ञः कपाले वेदना शपर्शाव स्थित्या जातः। राजा के मस्तिष्क में वेदना मछली के प्रवेश करने के कारण हुई। पुरंदरः नारदम किम आहा? इंद्र ने नारद से क्या कहा? पुरंदरः नारदम मुने इदानीम भूलोके का नाम वार्ता इति आहा। इंद्र ने नारद मुनि से कहा कि मुनि, इस समय भूलोक पर के क्या हाल हैं, कौन सी वार्ता है वहाँ? इति आहा, ऐसा कहा। श्लोकस्य तुरीयम चरणम केन पूरितम? श्लोक का चौथा चरण किसने पूरा किया? श्लोकस्य तुरीयम चरणम कालिदासेन पूरितम। श्लोक का चौथा चरण कालिदास ने पूरा किया। द्वारस्थः भिषजौ किमाहु? द्वार पर स्थित वैद्यों से क्या कहा? द्वारस्थः भिषजौ आहु। द्वार पर स्थित वैद्यों से कहा, भो विप्रो, अरे ब्राह्मणो, न कोऽपि भिषक् प्रवरः प्रवेष्टव्यः इति राज्ञो उक्तम्। कोई भी वैद्य भीतर प्रवेश न करे, ऐसा राजा ने कहा है। भोजस्य चिकित्सा काभ्याम कृता च कुतः तौ समागतौ? राजा भोज की चिकित्सा किसने की और वह कहाँ से आए थे? भोजस्य चिकित्सा अश्वनी कुमाराभ्याम कृता। भोज की चिकित्सा अश्वनी कुमारों के द्वारा की गई। तौ च स्वर्गात समागतौ, वह स्वर्ग से आए थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको राजा भोज का चरित्र चित्रण और प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। मैंने पिछले पाठों के भी मुख्य पात्रों के चरित्र चित्रण और प्रश्नोत्तर अपने वीडियोस में बताए हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आपने अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।